अस्सलामुअलैकुम किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही जायकेदार आसान तरीके से आलू अंडे का सालन बना रही हूँ। आलू अंडे के सालन को किस तरह जायकेदार बनाया जाता है, तो आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने 8 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को उबाल कर इनका छिलका मैंने उतार दिया है और कांटे की मदद से तमाम अंडों पर इस तरह मैंने निशान डाल दिए हैं। इस तरह अंडे हमारे फ्राई होते वक्त फटते नहीं हैं। 4 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जायकेदार आलू अंडे का सालन बनाने के लिए मैंने पतीली में आधा कप तेल डाला है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर तमाम अंडे शामिल कर देती हूँ। अंडों को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अंडों पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब हम तमाम अंडे तेल से निकाल लेते हैं। अब इसी तेल के अंदर मैं आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू को भी हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम अंडे और आलू को फ्राई कर लेते हैं तो सालन का जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलू पर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब हमने तमाम आलू भी तेल से निकाल लेने हैं। तमाम आलू मैंने तेल से निकाल लिए हैं। अब इसी तेल के अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को भी हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। प्याज पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था तो प्याज को मैंने तेल से निकाल लिया है। ये मेरे पास आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही है। दही और प्याज को मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। अब हमने तेल के अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंगे, एक बड़ी इलायची और 3 सब्ज इलायचियाँ शामिल करी हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज की प्याज का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। इस प्याज को भी हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अब हम इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब हमने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के बिल्कुल लाल कलर के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल किया है। टमाटरों का पेस्ट डालकर भी मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। टमाटरों की भी मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। इनका पानी खुश्क हो गया है और आप देख सकते हैं कि तेल इससे अलग हो गया है। फ्लेम अब मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए आपको थोड़ा दरदरा नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब हमने इन मसालों को भी लो फ्लेम पर 3-4 मिनट तक भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। लीजिए जी, मसालों की भी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे फिर अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर ब्राउन प्याज और जो दही का पेस्ट बनाया है वो तमाम पेस्ट हम डाल देते हैं। ये आलू अंडे का सालन बहुत बेहतरीन ग्रेवी के साथ तैयार होता है। इसे डालकर भी हमने इसको मज़ीद भून लेना है इतनी देर तक कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। यानी इसमें आपने भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है।
आप देख सकते हैं कि मसाला माशाल्लाह कितना दानेदार बना है। ये इस बात की पहचान है कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ है। अब आपको जितना शोरबा चाहिए आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। मैं अभी सिर्फ़ इसमें 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और भी पानी डाल लूँगी। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। मसाले में बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है, तो अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देते हैं। जब हमने आलू फ्राई किए थे तो आलू हमारे 30 से 40% तक गल गए थे। अब हम इसे मसाले के साथ पकाएंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 6 से 7 मिनट तक पका लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। पानी मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने आधा कप पानी भी शामिल किया था। आलू हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं और हमारा बेहतरीन सालन तैयार हो रहा है। अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए अंडे शामिल कर दिए हैं। आप लोग मेरी वीडियो को किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम ही है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 3-4 मिनट तक पका लेते हैं। अंडे डालकर भी सालन को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन हमारे अंडे आलू का सालन तैयार हुआ है। ये बहुत ज़्यादा जायकेदार है। इसके जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालनी हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 3-4 हम इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देते हैं। 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। लो फ्लेम पर हम इसे मज़ीद 2 मिनट का दम देंगे, फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ आलू अंडे का सालन तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।